रखें, उसके बाद कंट्रोलर साहब और उनकी टीम पूरी बात रखेगी। प्रो वीसी साहब। सर, आप सभी छात्रों से हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? प्रो वीसी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। आई एम ऑडिबल? जी सर। यस सर, आ रही है। ऑल राइट। सो इंटर्नशिप के बारे में एआईसीटी ने बहुत गाइडलाइन दी हैं और उसमें ये मत है कि कोई भी इंटर्नशिप जो है वो फिजिकल फॉर्म में कंपनी में जा करके नहीं होनी है। तो सभी छात्रों से अनुरोध है कि ये सारी इंटर्नशिप कई माध्यम से अभी की जा सकती है। एक तो ये कि वो ई इंटर्नशिप की जा सकती है, और दूसरा उसमें क्लास में जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे कॉलेज में टीचर्स हैं, वो हमें कुछ प्रोजेक्ट दे सकते हैं, उनको किया सकता है। और इसके अतिरिक्त हम कुछ ऐसी व्यवस्था भी करके दे रहे हैं जिसमें आप ये कोर्सेज कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, और उस ऑनलाइन कोर्सेज को करने पे उनका आपको एक जो क्रेडिट है उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा इस आपकी इंटर्नशिप के अगेंस्ट। तो इंटर्नशिप के लिए डिफरेंट प्रोविज़न दे रहे हैं और इसका पूरा समय रहेगा, आपके एग्ज़ाम शुरू होने तक ही नहीं रहेगा, ये पूरे सेमेस्टर भर रहेगा, और इसका असेसमेंट सेमेस्टर के एंड में कॉलेज के लेवल पे जैसे किया जाता है वो हो जाएगा। तो इसके लिए समय काफ़ी मिलेगा आपके पास एग्ज़ाम शुरू होने तक। इस आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे अगले सेमेस्टर तक, पूरे अगले सेमेस्टर में किया जा सकता है इस इंटर्नशिप को। कंट्रोलर साहब। आवाज आ रही है? यस प्लीज गो। नमस्कार सर। जो परीक्षा विभाग का जो मेरी करो जो कोरोना के चलते जो हम लोगों ने प्लान मतलब बनाया है, जो अभी ये प्रपोज है और इस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, डिटेलिंग नेक्स्ट वीक हर हालत में सभी छात्रों को उपलब्ध करा दी जाएगी। पहली चीज तो ये है कि 6 जुलाई से सिर्फ फाइनल ईयर और बी आर्क 4th सेमेस्टर को कॉल किया गया है ताकि एक साथ सारे बच्चे ना आए। तो सिर्फ फाइनल ईयर के बच्चे और बी आर के 8th सेमेस्टर के बच्चे अपने अपने इंस्टीट्यूट जाएंगे, जहाँ पे उनकी डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगी, जो लैब्स उनके रह गए हैं वो होंगे, जो इनकम्प्लीट टॉपिक्स हैं जो अभी तक नहीं कवर हुए हैं उनको पूरा कराया जाएगा, और अगर आपके कोई क्लास टेस्ट बच गए हैं तो वो आप उस समय कॉलेज करा सकता है। और इसके अलावा फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को अपनी थीसिस या प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करना होता है, तो इस दौरान वो अपना ये काम करके भी सबमिट कर सकते हैं। और उसी के ये जो अभी प्रपोज प्लान के हिसाब से वो 6 जुलाई से 15 जुलाई तक आपका ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम चलेगा, और उसके बाद 16 से 26 जुलाई तक उनके रिटन एग्जामिनेशन होंगे, रिटन और में थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जाम, ताकि 26 को फाइनल ईयर का पूरा कंप्लीट हो जाए और उसके बाद वो कैंपस छोड़ के जा सकते हैं। फिर उसके इसी दौरान जो एमटेक एमफार्म के वाइवा वास भी कराए जाएंगे, जो हम प्रेफरेबली ऑनलाइन मोड में कराएंगे, तो इसलिए उन छात्रों को मूव करने की जरूरत नहीं। सिर्फ फाइनल ईयर के छात्रों को इसीलिए बुलाया गया है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 जुलाई से जो लॉकडाउन खत्म हो चुका होगा, चीजें काफी हद तक ठीक हो चुकी होंगी, तो उसमें फाइनल ईयर रहेगा तो बहुत ज्यादा किसी भी कॉलेज में भीड़ नहीं होगी। सारे रिटन एग्जामिनेशन हम इस बार जो प्लान कर रहे हैं वो 3 शिफ्ट में होंगे। हर क्वेश्चन पेपर सिर्फ 2 घंटे का होगा, तो पूरे दिन में 3 शिफ्ट होंगी, 2 घंटे का शिफ्ट होगा। तो ये हो सकता है कि बीटेक को हम किन्हीं 2 शिफ्ट में रखें, इससे ये होगा कि पर शिफ्ट में किसी एग्जाम सेंटर पे भी एक्सेस भीड़ नहीं होने पाएगी। और जो पेपर होंगे, जैसा कि कई छात्रों ने कहा है कि 60% सिलेबस से ही कराया जाए, वो वैसा तो संभव नहीं है, लेकिन पेपर इस तरीके से फॉर्मेट किए जा रहे हैं कि अगर आपने 60% आपने पढ़ा है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सके, क्योंकि आपको नंबर ऑफ चॉइसेस बढ़ाई जा रही है। इस बार पेपर में आपको पहले के पिछले सेमेस्टर की अपेक्षा आपको चॉइसेस ज़्यादा होंगी। फॉर्मेट हम जो नया फॉर्मेट है 2 घंटे के पेपर का, वो नेक्स्ट वीक में वो भी आपको वेबसाइट पे आपके लॉगिन में और जनरल सर्कुलर में अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा प्रोग्राम भी
डिटेल परीक्षा प्रोग्राम फाइनल ईयर का भी हम नेक्स्ट वीक में मोस्ट लाइकली मंडे या ट्यूसडे तक हम लोग उसे भी अपलोड कर देंगे, जो टेंटेटिव प्रोग्राम है। इसके बाद जो सेकंड फेज हमारा शुरू होगा वो 27 जुलाई से शुरू होगा। तो उसमें क्या है, हमने ये किया है कि 27 जुलाई को फर्स्ट ईयर रिपोर्ट करेगा, 28 जुलाई को सेकेंड ईयर और 29 जुलाई को थर्ड ईयर रिपोर्ट करेगा। इनकी भी उसी तरीके से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जो कि अब 21 अगस्त तक चलेंगी, जिसमें डाउट सॉल्विंग होगी, लैब्स, इनकम्प्लीट लैब्स हैं, इनकम्प्लीट सिलेबस जो है, अगर क्लास टेस्ट रह गए हैं तो ये सारी चीज़ें कॉलेज कंप्लीट कराएगा। इस समय तक फाइनल ईयर की क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का कोर्स भी कंप्लीट हो चुका होगा, वो जा चुके होंगे कैंपस। तो सभी इंस्टीट्यूट से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपने फाइनल ईयर के जो वैकेंट रूम्स हैं हॉस्टल में, वो छात्रों को अलोकेट कर दें, सो दैट किसी एक पर्टिकुलर छात्र हॉस्टल में भीड़ कम, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद इन लोगों का एग्जाम जो है वो हम 22 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेंगे। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्जाम जो है वो हम 22 अगस्त से 10 सितंबर तक चलाएंगे। और 10 सितंबर को जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, तो चूंकि इस बार ऑलरेडी सेशन लेट हो चुका है, तो कोई इसके बाद छुट्टी नहीं दी जाएगी। 12 सितंबर से अगला सेशन शुरू हो जाएगा। इसमें एक चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे फाइनल ईयर के समय सिर्फ फाइनल ईयर का पेपर हो रहा है, उसी तरह से जब फर्स्ट ईयर का शुरू होगा तो सिर्फ हम फर्स्ट ईयर के पेपर कराएंगे, उसमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के पेपर नहीं होंगे। तो फर्स्ट ईयर के तीनों शिफ्ट में फर्स्ट ईयर के ही पेपर होंगे, सारी ब्रांचेस के, फार्मेसी, बीटेक, बी फार्मा, एवरीथिंग फर्स्ट ईयर के पेपर ही होंगे 3 शिफ्ट में। उस समय सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के कोई पेपर नहीं होंगे। तो वैसे ही 3 शिफ्ट में बच्चे अपने अपने सेंटर्स पे आएंगे और उसमें भीड़ नहीं होने पाएगी, क्योंकि अब जो पिछले सेमेस्टर में जितने होते थे, अब चूंकि 3 शिफ्ट में एक ही ईयर के बच्चे होंगे, तो 3 शिफ्ट में वो डिवाइड हो जाएंगे। तो उस तरीके से हम भीड़ कम कर पाए। जब फर्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा तब हम थर्ड ईयर का एग्जाम शुरू करेंगे, और उसके बाद थर्ड ईयर जब खत्म हो जाएगा तो सेकेंड ईयर के एग्जाम शुरू करेंगे। तो ये हमारा मोटा प्लान है जो कि हम लोगों ने बनाया है, जिसको कि हम नेक्स्ट वीक आपको डिटेल वर्कआउट इस पे किया जा रहा है। ये हम नेक्स्ट वीक में सर्कुलर में और कॉलेज लॉगिन्स पे इसको डिस्प्ले करेंगे। थैंक यू सर। बोलिए सर, हो गया, मेरे बता दिया। एडिशनल कंट्रोलर साहब, लो बैठ हमने ये वाला करा ना, ये हमने बता दिया जी। Good afternoon to all of you. हेलो, जैसे सर ने, वीसी सर ने, प्रो वीसी सर ने और कंट्रोलर सर ने ज़्यादातर बातें तो बता ही दी हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे कि फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनका अगर बैक पेपर बचा हुआ है तो वो जो है फाइनल ईयर के जब पेपर चल रहे होंगे तो, है ना, तो नहीं मतलब बाद में सेकंड ईयर का, हाँ, तो कुछ दिनों बाद जब लेटर सेमेस्टर माने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के एग्जाम्स होंगे, तब फाइनल ईयर वाला बच्चा वहां आकर वो एग्जाम दे पाएगा, है ना। शर्त यही है कि उस समय शायद उसको हॉस्टल की सुविधा का देखना पड़ेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उसे बाहर से आके एग्जाम देना होगा, वो एक बात है। बैक पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, फाइनल ईयर। और बाकी कुछ यहाँ पे हम लोग का थॉट प्रोसेस चल रहा है कि हम छात्र हित में ही ज्यादातर निर्णय लें, तो उसका मंथन चल रहा है। और अभी एक जो भी डिटेल्ड हैं वो आपको जल्द से जल्द सूचित कर दिया जाएगा। जैसे कि 2 घंटे का प्रश्न पत्र का जो सर ने बताया कि उसमें आप 3 मेन यूनिट्स को पढ़कर, वैसे तो पूरा पढ़ना होगा, पर 3 मेन यूनिट्स को मुख्यतः पढ़ना
होगा, क्योंकि चॉइसेस ज्यादा रहेंगी आपके पास, तो उससे आप कर सकते हैं। और सारे डिसीजंस आपके फेवर के लेने की कोशिश किए जाएंगे, आपके हितों को ध्यान में रखते हुए। धन्यवाद। हमारे एडिशनल कंट्रोलर साहब ने अपनी पूरी बात रखी है, और मैंने आप लोगों के बहुत सारे चैट्स भी देख लिए। आपके जो बेसिक चैट्स हैं वो कोरोना की डर को लेके हैं। उसको मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि बहुत डरने की जरूरत नहीं है। इसको रहकर उसके साथ जीतने की जरूरत है। हम लोगों ने पेपर्स के बारे में और पेपर्स के कंसिडरेशंस के बारे में कंट्रोलर साहब ने बता दिया है। इंटर्नशिप्स के बारे में विनीत कंसल जी ने बता दिया है। लोगों ने ट्रैवलिंग के बारे में पूछा है। जब लॉकडाउन खुलेगा और आप ट्रैवल करके आएंगे, अभी आपके पास पूरा मई है, 15 दिन मई का, और पूरा जून है, 1.5 महीने हैं। इन 1.5 महीनों में मेरी समझ से ट्रैवलिंग, कोरोना का क्या होगा और कोरोना पे क्या न्यूज आ रही है, ये सब आप देखते रहिए, लेकिन साथ साथ अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। क्योंकि एग्जाम्स और एग्जाम्स के साथ आपकी नॉलेज वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है कि हम लोग एग्जाम्स 2 घंटे का ले लें, हो सकता है कि हम लोग अपने पेपर्स को इस तरह से ट्यून करें, लेकिन जब कंपनी आपको टेस्ट करके लेगी, जब कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी, तो वो आपसे सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट करेगी। तो इन समयों पे आप बहुत ही पैनिक ही नहीं होइए। आप जो है परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पढ़ने और उसकी ज़रूरत है। आज की डेट में आपको जो भी कोई नॉलेज या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो बहुत सारी ऑनलाइन पे मिलती रहती हैं। ये जरूर है कि कंट्रोलर साहब ने अभी ये कहा है, और अभी हम लोग जो है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस टेस्ट शुरू करने वाले हैं। कंट्रोलर सर, कब से हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट शुरू करने वाले हैं? सब मंडे को वो हम लोग सारे पुराने पेपर अपलोड कर देंगे पिछले 2 साल के। और मंडे को हम current लोग semester पुराने के- पेपर्स आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे, और और उसके जो नए बाद हम लोग सेमेस्टर इस बार है, उसी दिन मॉडल पेपर भी हम लोग जितने बन गए हैं वो हम अपलोड कर देंगे। जितने मॉडल पेपर्स भी हैं वो भी हम लोग जो है वो कर देंगे। अब बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि साहब ऑनलाइन क्लासेस एफिशिएंट नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को भी पता है, लेकिन इस समय जो हम लोग बेस्ट कर पा रहे हैं यूनिवर्सिटी से, वो सब आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और हम प्लेसमेंट्स जरूर लॉकडाउन के कारण अफेक्ट हुआ है। हम लोग जो है वो उसकी जो है वो कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने एक बहुत सम्यक निर्णय लिया है कि आप लोगों के एग्जाम्स होंगे, और एग्जाम्स से ही हम लोग आपको जो है एवोल्यूशन करके ही करेंगे। अभी फिलहाल की स्थिति में ये, अगर कोई स्थिति और परिस्थिति चेंज होती है, फिर हमारी एग्जाम कमेटी रिलेशन लेगी। अगर किसी स्टूडेंट्स की कोरोना या उसके कारण कुछ वो पीड़ित हुआ, तो उसके हम लोग री एग्जाम्स के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे। लेकिन मुझे ईश्वर से पूरी उम्मीद है कि हमारे किसी स्टूडेंट्स को, जैसे अभी तक हमारे किसी कॉलेज में से कोई ऐसी खबर नहीं आई है, और हमारे किसी कॉलेज के किसी स्टाफ और एम्प्लॉय को इधर 3 महीने 4 महीने में सभी लोग कोरोना से एकदम ठीक है, और हमें अपने AKTU के किसी स्टूडेंट्स की भी कोई खबर नहीं आई है। नहीं तो ये वायरल खबर आती ही किसी न किसी से कि किसी AKTU के स्टूडेंट्स को भी कोरोना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड आगे कंटिन्यूड रहेगा, और आपको कोरोना से कोई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, और आप सबको पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे लगता है अपना सारा समय निकाल कर न्यूज़ ना देखते हुए वो करेंगे। किसी ने बोला है कि साहब हॉस्टल में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी, कहाँ से क्या होगा। सोशल डिस्टेंसिंग आपको समाज में, परिवार में, हॉस्टल में, बाकी जगहों पे अपने जीवनचर्या में लाना है। और वो जीवनचर्या में लाने के लिए कॉलेज भी एक जगह है। अभी अगर आप अभी से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हम सभी लोग आज ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं, हम लोग भी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, आपके लिए ऑफिस में दिन रात काम कर रहे हैं। आप भी इसी तरीके से अपने कामों में लगिए। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने सारे प्रश्न के उत्तर दे दिए हैं,
और कोई प्रश्न का उत्तर बचा नहीं है। तो मुझे लगता है कि विश यू ऑल बेस्ट लक फॉर द एग्जाम्स। आप लोग तैयारी करिए, फिर हम लोग आपसे मिलेंगे। एग्जाम की डिटेल हम लोग जो है शीट्स वो निकालेंगे, और आप जो है एग्जाम की तैयारी करिए, अपने घर पे रहिए, और आयुष की जो दी हुई गाइडलाइंस हैं उससे ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, और सुबह जो है वो आयुष से बनाए हुए काढ़ा पीजिए, और आप जो है एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, और फिट रहिए। और बहुत सारे प्रश्नों के बारे में परेशान नहीं रहिए। आप आइए, एग्जाम दीजिए, और अगली क्लास में पढ़िए, और आपकी जॉब्स लगेंगी, इंटर्नशिप होगी, और आपका भविष्य जो है वो अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कहाँ आवाज कहाँ आ रही? कैसे आप थोड़ा सा हट जाइए, बंद करो, बंद करो, उधर चले जाओ तुम। आप सभी लोगों का इस वेबिनार पे स्वागत है, और हम लोग जो है एग्जाम्स को लेकर ये मीटिंग आप लोगों के साथ कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स के बहुत सारे प्रश्न हैं, और वो लोग चैट पे लगातार अपने प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं, और हम लोग उन प्रश्नों को वो कर रहे हैं, उनको प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे विनीत कंसल साहब जुड़े हुए हैं, जो हमारे प्रो वीसी हैं, और हमारे साथ जो है कंट्रोलर साहब जुड़े हुए हैं, हमारे एडिशनल कंट्रोलर जुड़े हुए हैं, और हमारी पूरी एग्जाम की टीम जुड़ी हुई है। एग्जाम्स को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, और सबसे पहले तो आप सब लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे कि एग्जाम्स होगा कि नहीं होगा, एग्जाम्स को करना जरूरी है, और बहुत सारे प्रश्न मेरे तक आ रहे थे कि साहब जल्दी से एग्जाम की डेट डिक्लेयर करिए। और हम लोगों ने एग्जाम्स की डेट आप लोगों को देखते हुए, जैसा कि सीबीएसई ने, जैसा कि नीट ने, जैसा कि सभी विश्वविद्यालयों ने एग्जाम्स की डेट अपनी डिस्क्लोज करी थी, अपनी एग्जाम की डेट जारी की थी, हमने भी अपनी एग्जाम्स की डेट जारी करी है। एग्जाम्स की डेट जारी करने का पहले आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न थे, और उन बहुत सारे प्रश्नों को लेकर हम लोग जो है बहुत सारे जो प्रश्न है, ये क्या ऑडियो नहीं जा रहा है क्या? सर आ रहे हैं। ये मलिक जी ऑडियो देखिए, ऑडियो जा रहा है? सर आ रहे हैं। ठीक आ रहा है, मलिक, ठीक आ रहा है सर। सर अच्छा आ रहे हैं। विनीत ऑडियो आ रहा है? अच्छा, ठीक है तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न थे, और उन प्रश्नों को हम लोगों ने कई भागों में बांटा है। सब लोगों ने पूछा कि कोरोना से सुरक्षा कैसे करेंगे, क्या कॉलेज इसके लिए तैयार है, जिन कॉलेज में कोरोना के लिए सरकार ने ले लिया है वहां के स्टूडेंट्स का क्या होगा, बाकी विश्वविद्यालयों की तरह स्टूडेंट्स भी AKTU को क्यों नहीं प्रमोट करता है, कोविड की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन एग्जाम भी तो विकल्प है, एग्जाम का फॉर्मेट क्या होगा, हॉस्टल और क्लासेस में फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी, क्या एग्जाम का फैसला लेते समय कॉलेज को भरोसे में लिया गया है, अगर लॉकडाउन नहीं खुला तो कॉलेज के एग्जाम होंगे, इस बार पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, इतने कम समय में हम पेपर के लिए कैसे तैयार होंगे, यदि पेपर पहले जैसे रहे तो उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है, कैसे हो पाएगी। आप सब लोगों के प्रश्न हैं, और बहुत सारे लोगों के प्रश्नों के उत्तर जो है हम लोग जो है देने का प्रश्न करेंगे। कुछ लोगों ने बोला कि साहब हम 2 महीने से एग्जाम में, जैसे एक प्रश्न में देख रहा हूँ कि साहब 2 महीने तक हम लोग एग्जाम में नहीं है बैठे हैं,
मुझे लगता है आप सब लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, और कम से कम जो लोग इंटरनेट पे आज प्रश्न पूछ रहे हैं वो तो जरूर ही इंटरनेट और ऑनलाइन क्लासेस पे मतलब क्लासेस में गए होंगे। ऑनलाइन लेक्चर और मटेरियल्स हम लोगों ने अपना वेबसाइट पे भी डाला है आप लोगों के लिए। एग्जाम्स लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम्स के बिना हम लोग रिजल्ट्स जो है निकाल नहीं सकते, और आपकी डिग्री कोई 1 साल या 1.5 साल या इसके लिए नहीं है, ये आपकी प्रोफेशनल डिग्री है जो आपके साथ हमेशा रहेगी। ऑर्डिनेंसेस में अभी तक प्रमोशंस के कोई इस तरीके के जो है हमारे पास ऑर्डिनेंस भी नहीं है जिससे हम आपको प्रमोट कर सकें, या हमारा प्रमोशन के प्रति कोई रुझान नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो प्रमोशन है वो हमेशा आपकी डिग्री के साथ अटैच्ड रहेगा। आपके प्रश्न बड़े वैलिड हैं, और उनको देखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले फाइनल ईयर को ट्रीट किया है, और हमने फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 6